अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। प्रोजेक्ट आप एक प्लान करते हैं तो वो एक काफ़ी मेटिकुलस तरीका होता है। सिस्टमेटिक तरीके से आप जाते हैं, पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, रोड मैप अपने लिए बनाते हैं। तो इस गाड़ी का आपने ओनर रिव्यू के एपिसोड 2 में देखा होगा, वो बिल्कुल स्टॉक हालत में थी गाड़ी। इंजन स्वैप किया हुआ था, लेकिन बाकी जो मॉड्स हैं वो उसमें नहीं किए थे। तो अभी इस सीरीज़ में आपको, इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि गाड़ी, प्रोजेक्ट तो खैर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक हिसाब से ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो उसका आपको एक कंप्लीट वॉक थ्रू दिखाते हैं। तो उसके लिए आए गाड़ी से उतर के और आपको एक एक चीज़ आपको मॉड दिखाएं। तो पहले मेरा गोल इसमें ये था कि मैं गाड़ी को लिफ्ट करूं। बड़े एम्प्टी टायर्स 33 इंच टायर मैंने लगाने थे, लेकिन इसमें 3L इंजन था पहले। तो इंजन की तरफ आते हैं। मैंने इसमें 3L के साथ लिफ्ट गाड़ी इसलिए नहीं की कि 33 इंच टायर्स हैं और 3L जो है वो काफ़ी स्लगिश इंजन है एज इट इज़। रिलायबिलिटी है उसमें, स्पीड नहीं है, ट्रैक्टर इंजन उसे कहते हैं। तो मैंने 1KZ के लिए ऑप्ट इसलिए किया है कि 1KZ जो है टर्बो डीजल है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। लोग इसको कहते हैं कि खर्चा बहुत है, लेकिन 3L के बाद मुझे कोई फ़र्क फील नहीं हुआ। तो मैंने ये इंजन लगाया है, उसके बाद मैंने आगे फिर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया है। इंजन लगाने के बाद मैंने विंच लगाया है, EFS रिकॉन R13 है, कराची से मैंने मंगवाया है। काफ़ी 13,000 पाउंड, काफ़ी पावरफुल विंच है। विंच लगाने के बाद मैंने इस पर ऑनिंग उस तरफ लगाई है, 270 ओवरलैंड पाकिस्तान की कस्टम मेड ऑनिंग है, फ्री स्टैंड, फुल पीछे की तरफ खुल जाती है। तो मकसद इसका ये है कि मैंने पहले लिफ्ट और टायर क्यों नहीं लगाए। वो इससे नहीं लगाए कि अगर आप गाड़ी में पहले आप लिफ्ट लगा लें, फिर आप विंच लगाते हैं, बम्पर्स लगाते हैं, ऑनिंग लगाते हैं, हैवी चीज़ें लगाते हैं, तो वो गाड़ी की सस्पेंशन आपने दोबारा ट्वीक करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो एक दफ़ा उस पर वज़न बैठ जाए तो वो दोबारा सैक कर जाती है सस्पेंशन। पहले जितना वेट आपने गाड़ी पे डालना है डाल लें, उसके बाद आप सस्पेंशन लिफ्ट करें। तो सस्पेंशन अगर आपको दिखा सकें यहाँ पे, तो ARB के हैं ओल्ड मैन इमू शॉक्स, इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई कंफर्टेबल सस्पेंशन है। स्प्रिंग्स भी उसी के हैं। और सस्पेंशन जब मैंने लिफ्ट कर लिया है, मैंने जब टायर्स लगा लिए हैं, तो काफ़ी स्मूथ राइड थी, लेकिन ऑफ रोड में मैंने नोट किया है कि उसमें फ्लेक्स में बॉडी को टायर रब कर रहे थे, स्पेशली पिछले टायर जो हैं। तो उसके लिए मैंने फिर इसमें व्हील स्पेसर लगाए हैं 1.25 इंच। मेरे पास दो ऑप्शन थी, रिम चेंज करूं या स्पेसर लगाऊं। तो ये इसके फैक्ट्री रिम्स हैं, तो ये चेंज करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल। -20 ऑफ सेट है, तो इसमें हल्का सा स्पेसर मैंने लगाया, थोड़े बाहर निकल आए हैं, आप बिल्कुल भी रब नहीं करते बॉडी के साथ। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने नोट किया है कि गाड़ी अब लिफ्ट हो गई है 4 इंचज़, तो उसके एक्सल की अलाइनमेंट जो है वो आउट हो गई है। बॉडी मतलब आपको इस तरह दिखाऊँ कि ये बॉडी है, नीचे एक्सल इस तरह थे थोड़े से बाहर। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए ये अगर एक सिल्वर रॉड आपको नज़र आ रहा हो, इसको कहते हैं एडजस्टेबल पैन हार्ड रॉड। तो एडजस्टमेंट इसमें इस चीज़ की है कि ये फ्रेम के ऊपर आप एडजस्ट करेंगे तो इस तरह फ्रेम मूव हो जाएगा, अलाइनमेंट दोनों की आ जाएगी। ये आगे भी लगता है, पीछे भी लगता है। इसके बगैर आपकी थोड़ी सी अलाइनमेंट उसकी आउट रहती है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी 2 इंच से ऊपर करें तो इसमें कैस्टर एंगल एक चीज़ है, वो आउट हो जाती है। किंग पिन बेयरिंग्स हैं आपके दोनों फ्रंट एंड्स पे, फ्रंट एक्सल के, तो वो किंग पिन बेयरिंग्स ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। गाड़ी आप लिफ्ट करते हैं, हिस्सा थोड़ा ऐसे मूव हो जाता है, किंग पिन भी उसके साथ ऐसे मूव होती है, स्टेबिलिटी बिल्कुल आउट हो जाती है गाड़ी की। उसके लिए ये अगर आप रेडियस आर्म देख रहे हैं, फ्रंट एंड इस तरह नीचे होकर लगा हुआ है। तो कैस्टर करेक्शन बुशेस बहुत मुश्किल से मुझे मिली हैं। इसके लिए अगर बुशेस ना मिले तो आप ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन मैं बुशेस के पीछे फिर रहा था, इसलिए कि प्रॉपर जेन्युइन टास्क है। तो उससे किंग पिन का एंगल ऐसे था, बराबर स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। तो ये लोगों को लगता है कि लिफ्ट करना, टायर लगाना, इट्स एज सिंपल एज कि आप जाएं बाज़ार में टायर खरीदें, लिफ्ट खरीदें, बस गाड़ी पे ऐसे स्लैप ऑन कर दें। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये मुझे केयरफुली आहिस्ता आहिस्ता एज द बजट अलाउड मी, तो मैंने कोई 1 साल लगाया बनाने में। ट्रिप्स पे गया हूँ, चीज़ें नोट की हैं, वापस आया हूँ, ठीक की हैं, फिर ट्रिप पे दोबारा गया हूँ, फिर चीज़ें नोट की हैं। तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ व्हीकल इस लेवल की। अगर आप, और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि आगे जो सस्पेंशन है तो वो बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, फ्लेक्स उसमें नहीं था। तो ये स्वे बार की अगर एक स्पेसर आपको दिखाएं, ये वाला, तो ये मैंने लगाया है। इससे क्या हुआ है कि जो स्वे बार है, बैलेंस रॉड जिसे कहते हैं, वो नीचे हो गया है, उसमें थोड़ी लचक पैदा हो गई है। तो अब फ्रंट जो एक्सल है वो बिल्कुल स्टिफ नहीं है, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पहले स्टिफ था, अब उसमें ऐसे मूवमेंट आ गई है। तो आगे भी मुझे मौका मिलता है, टायर ज़मीन को ग्रिप पकड़ता है, चक मारता है, गाड़ी ग्रिप लूज़ नहीं करती उसकी। और दूसरा जो है 1KZ में एक कॉमन इशू आपने नोट किया होगा कि लोग कहते हैं पंप EFI है इसका, उसमें बहुत कंप्लेन करते हैं। तो मैंने
ये प्लान किया हुआ था कि इसकी EFI पम्प को मैं कैसे डील करूँ। तो ये पंप अगर आप देख रहे हैं तो मैकेनिकल 12 mm पंप है, और ये मैंने कस्टम मेड बिल्कुल इन हाउस हमारा अपना प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कॉमन है, यूरोप में लोग करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं। तो ये इस तरह बनता है कि पाकिस्तान में जो सादे पंप लगे हैं 1KZ पे, तो वो 10 और 11 mm के प्लंजर हैं जो फ्यूल डिलीवरी आपको प्रॉपर नहीं देते। तो उसमें जो 1KZ EFI वाली पावर आउटपुट है वो आपको नहीं मिलेगा। ये जो है ये 1KZ EFI पंप में जो 12 mm का प्लंजर होता है इसमें भी वही लगा हुआ है, और आपको पावर आउटपुट भी एग्जैक्टली वही देगा, लेकिन माइनस ऑल दी इलेक्ट्रिक्स। इस गाड़ी में अभी ECU नहीं है, वायरिंग नहीं है, बस सिर्फ एक तार आई हुई है पंप के स्विच के लिए जो उसको फ्यूल डिलीवरी में असिस्ट करती है, पंप को एक्टिवेट करती है। उसके अलावा इसमें ना ECU है, ना वायरिंग है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 3L वाली रिलायबिलिटी है, 1KZ वाली पावर है। और जब ट्रांसमिशन मैंने स्वैप की थी, उधर अगर ड्राइवर साइड से कैमरा मैन आके दिखाए, तो ट्रांसमिशन इसमें पहले थी G52 5 स्पीड जो उसकी बिल्कुल बेसिक होती है 3L की। तो इसमें मैंने 1KZ का R151 लगाया था, लेकिन उसमें मसला ये होता है जो ट्रांसफ़र केस है उसका, तो वो वैक्यूम सिस्टम होता है, डैशबोर्ड में बटन लगता है उसका। तो मैंने इसमें ये बिल्कुल मैकेनिकल ट्रांसफ़र केस है, H2 H4 L4 तीनों लीवर से लगते हैं। तो ये मैंने अपने पुराने उसे रिटेन किया है, एडाप्टर प्लेट ली है, दोनों को मर्ज किया है, मेट किया है और इस गाड़ी में लगा दिया है। इसमें अभी हाउस भी मैनुअल है, 4x4 भी मैनुअल है, गियर भी मैनुअल है, इंजन भी मैनुअल है, शीशे सब कुछ मैनुअल है इस गाड़ी में। बस सिर्फ एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और पंप को चालू करने के लिए करंट चाहिए होता है। और अगर आप मुझे कॉस्टिंग का पूछें आपके इस गाड़ी ऐसी बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, तो इंजन आप देख लें। ये जब मैंने पहली दफ़ा लिया था तो मेरा बजट काफ़ी शॉर्ट था, मैं मोटरवे पे निकला हूँ तो मेरे पास चरसदे के पास इंजन सीज़ हो गया था, इसलिए कि वो सही तरीके से बना हुआ नहीं था, अंदर उसके पार्ट्स लूज थे। वो मैंने रिकवरी में गाड़ी डाली है, फिर वर्कशॉप लाया हूँ, फिर मैंने अपने घर में दोबारा बनवाया है। तो इस तरह अगर आप कॉस्टिंग करें तो इंजन गेयर आपको पड़ जाता होगा आजकल के टाइम पे दिसंबर 2024 कोई 10 लाख के आसपास इंजन गेयर आपको कॉम्बो मिलेगा। और अगर आपने टायर लगाने हैं, ये मैक्सिस रेजर MT लगे हुए हैं जो कि इंतहाई कंफर्टेबल और रोबस्ट टायर हैं। काफ़ी रफ मैंने इनको यूज़ किया है, दिसंबर लास्ट ईयर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आप लें तो उस वक्त मैंने लिया था 77,000 का एक टायर था, 5 टायर लगाए हैं। विंच अगर आपने लेना है तो विंच कराची से काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको 80 समथिंग थाउजेंड के मिलेंगे। पेशावर से लेने हैं, पेशावर में ये 1,30,40 आराम से रेट मिलेगा, बहुत डिफरेंस है। और ये मुझे भी नहीं पता ये क्यों इतना डिफरेंस है। सस्पेंशन जो है ARB 70 सीरीज़ प्राडो की सस्पेंशन आपको मिलेगी अराउंड 70,000। जो बाकी IFS गाड़ियाँ हैं 90 सीरीज़ प्राडो हो गई, सर्फ होगी, तो वो आपको 110-120 के आसपास। और ये यूज्ड है। यहाँ पे ब्रांड न्यू सस्पेंशन जो है वो टैक्सेस के बाद बहुत महंगी हो जाती है, तो मतलब कॉमन मैन लाइक मी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इसलिए हम यहाँ पे मोस्टली ग्रुप्स में काबली सस्पेंशन लगाते हैं जो कि इंतहाई रिलायबल है। लोगों ने कई साल लगाई हुई हैं, लीक नहीं होते, सैग नहीं आते, उसमें कोई मसला नहीं करता। और अगर स्नॉर्कल आपने लगाना है, ये कस्टम मेड है स्टेनलेस स्टील स्नॉर्कल। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं शबाब भाई, उन्होंने बना के दिया है। तो ये आप कोई 25-30,000 डाल दें इसमें। और बम्पर जो है ये इसका अपना है, ओरिजिनल है, जेन्युइन। रूफ रैक जो है वो हमने काफ़ी साल, कोई 13-14 साल पहले लिया था, तो उसका आजकल आप लें तो मेरे ख्याल में कोई 40-50 का होगा, लेकिन इस टाइप के रूफ रैक आजकल नहीं मिलते। तो गाड़ी की प्राइस भी अगर आप इसमें डालें तो मतलब ये फुल ऑन प्रोजेक्ट अगर आप गाड़ी के साथ लेना चाहते हैं तो आपको कोई 40 लाख के आसपास पड़ जाना चाहिए आजकल उसमें। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो। इसमें अभी सिर्फ एक चीज़ लगानी है, स्टीयरिंग डैम्पर नीचे लगाना है, वो रहता है। और बाकी तो खैर प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता, जितना पैसा आप इन पर लगाएं कम है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।